क्या कर रहे हो बालवीर? मैं अपने आसपास बर्फ का गोला बना रहा हूँ। सही सोचा है बालवीर, बिल्कुल सही। आग बर्फ को पिघला सकती है, जला नहीं सकती। शाबाश। और बर्फ के गोले के पिघलने तक मैं इस आग के दरिये को पार कर लूंगा। शाबाश बालवीर, शाबाश। मैं जानती थी कि तुम ये कर लोगे। अब अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हूं मैं। ये तो शीला राक्षस है। शीला राक्षस को मैं एक पल में ध्वस्त कर दूंगा। बालवीर रुको, इसे छुआ तो क्या बिना बालवीर! बिना मुझे कुछ बताना चाहती थी। कह रही थी कि मैंने इसे छुआ तो मुझे कुछ हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, मुझे इस राक्षस पर दूर से ही वार करना होगा। तो इसीलिए इस राक्षस का नाम शीला राक्षस है, क्योंकि जो भी इसे छूता है वो पत्थर का बन जाता है। शीला यानी पत्थर का बना हुआ राक्षस। मैं इसे छू नहीं सकता। अगर मुझे इस दरवाजे को पार करके बी तक पहुंचना है तो मुझे इस राक्षस को अपने रास्ते से हटाना होगा। आओ दिल्लाक, तुम्हारी सुरक्षा जांच के बाद हम उस लिफ्ट तक पहुंच जाएंगे जो हमें बी तक लेकर जाएगी। बी यहां से 10 मंजिल नीचे रखा गया है और उसके बाद हम बी को डीएक्टिवेट कर देंगे और बालवीर की कहानी हमेशा के लिए खत्म। दिल्लाक, आगे बढ़ो। अब कोई चारा नहीं। भगवान करे बालवीर हमसे पहले 10वीं मंजिल पे पहुंच गया हूं।
इस राक्षस पर तो मेरे किसी भी अस्त्र के वार का असर नहीं हो रहा, तो मैं इससे लड़ूंगा कैसे? और अगर इसने मुझे छू लिया तो मैं ही पत्थर का बन जाऊंगा। क्या करूं? दिल्लाक, पूरी रात नहीं है हमारे पास, जल्दी आगे बढ़ो। चश्माक सही कह रहा है दिल्लाक, हम वीर तारे पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते, आगे बढ़ो। जी मामे। इससे लड़ने से बेहतर है मैं बचकर यहां से आगे बढ़ जाऊं। बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इसे छुए बिना हराना नामुमकिन है। मुझे कुछ और सोचना होगा। आई एम सॉरी, लेकिन आज मैं पत्थर बनने के मूड में नहीं हूं। आखिर मैं महामहिम उत्तान से पहले बी तक पहुंच ही गया। सॉरी सॉरी, आंखों का स्कैन है ना? हाँ हाँ हाँ। दिल्लाक चलो, वहां क्या खड़े हो? टाइम नहीं है हमारे पास।
दुशीला राक्षस। तुम दोनों को बी को रोकने के लिए यहां रखा है, लेकिन बालवीर को कैसे रोकना है ये तो किसी ने नहीं सिखाया तुम्हें। महामहिम तो यहाँ पहुंच गए, अब क्या करूं? काशवी, काशवी, रुको काशवी, ये करना ना तो सही है और ना ही आसान। सही की मुझे परवाह नहीं, और जहाँ तक बात है आसान की, तो ये काम नामुमकिन नहीं है। और अग्नि, आपने ही मुझे ये बताया ना कि मेरे अंदर एक जादू है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आपने ही मुझे सिखाया था। जो चीज चाहिए उस पे फोकस करो और अपने जादू को आदेश दो, तो मैं यही करने वाली। ये लड़की मेरे फेंके जाल में मुझे ही फंसा देगी। अगर मेरा जादू ये दिखा सकता है कि मेरे मम्मी पापा शाश्वान लोक में हैं, तो फिर वो मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवा भी सकता है। मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलवाओ, मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है। कैसे रोकूं इसे अब? मुझे मम्मी पापा से मिलवाओ। इसने इतनी जल्दी शाश्वान लोक में अपने माँ बाप को देख भी लिया। महाजादू की ताकत बढ़ती ही जा रही है। मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलवाओ। काशवी रुको। काशवी, महाजादू मुझे काशवी तक पहुँचने भी नहीं दे रहा है। मुझे मम्मी पापा से मिलवाओ। कुबेर और उसका पति, ये कैसे? कोई सोच भी नहीं सकता कि ये मुमकिन है कि काशवी के मरे हुए माँ बाप महाजादू की ताकत से शाश्वान लोक से धरती लोक पर आ गए। बालवीर यहाँ तक पहुँच गया। महामहिम भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहाँ गया अभी? बी यहाँ है महामहिम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामहिम की आज्ञा के बिना इस
बी को हाथ लगाने की। तुम बी तक पहुंच तो गए हो बालवीर, लेकिन बी को यहां से लेकर जा नहीं पाओगे। तुम लिफ्ट शुरू ही नहीं कर सकते। लिफ्ट से कौन जाना चाहता है महामहिम? सुपर हीरो लिफ्ट में नहीं जाते। बालवीर! हमने कहा था तुमसे बालवीर कि तुम यहां से बच के जा नहीं पाओगे। मम्मी, मम्मी, पापा, 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 पापा देखो आप फाइनली आए हो। पापा उठो ना। मम्मी, मम्मी उठो। मम्मी, प्लीज आके खोलो। आप मत आना। आप अपने बर्थडे पे मत मिलना मुझसे। हाँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस आप उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। पापा आगे खोलो। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? प्लीज आगे खोलो, प्लीज 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 उठ जाओ, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मम्मी, मम्मी प्लीज आगे खोलो। मम्मी उठो, मम्मी, मम्मी प्लीज। अग्नि, अग्नि तुम कुछ करो। अग्नि तुम कोई मैजिक करो। अग्नि प्लीज इनको उठाओ ना। ये देखो उठ नहीं, आगे नहीं खोल रहे अग्नि। काशवी, अगर मैं ये कर सकती तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं तो क्या, इस पूरी दुनिया में ये जादू कोई नहीं कर सकता। मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता कोई काशवी। संभालो अपने आप को, शांत हो जाओ काशवी, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन काशवी, इतने सवाल पूछ लिए, अब पूछो असली सवाल। किसने किया है ये अग्नि? मेरे मम्मी पापा को किसने मारा है? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। किसने मारा है मेरे मम्मी पापा को? अग्नि, मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देती, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो जो कोई भी है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन उनके कातिल को पकड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए। पर तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, तुम अपने आप को संभालो। तुम्हें अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार भी तो करना है। पता नहीं इतने वक्त तक शाश्वान लोक में किस हाल में अटके होंगे। तुम बस इन्हें मोक्ष दे दो, जाने दो इन्हें काशवी। मन तो कर रहा है कि तुम्हें अभी बता दूं कि तुम्हारे माँ बाप को उस बालवीर ने मारा है, लेकिन कुछ बातें बताने वाली नहीं, दिखाने वाली होती हैं, और सही वक्त आने पर आगे तुम्हें ऐसा दृश्य दिखाएगी कि तुम अपने अंदर के गुस्से को चाहकर भी रोक नहीं पाओगी।
अशफाक, की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर तुम बी तक तो पहुंच गए बालवीर, लेकिन बी यहां से लेकर जा नहीं पाओगे। मैं अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता महामहिम, और ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। अब अपने गुरु की बात मैं कैसे टाल सकता? गुरु, अगर तुम हमारे शिष्य होते तो हमारे आदेशों का उल्लंघन न कर रहे होते, और अब तक भी हमें लौटा चुके होते। नहीं महामहिम, अभी और भी काम है जो अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करना मेरा कर्तव्य है। उससे पहले मैं आपको ये बी नष्ट करने नहीं दे सकता। ये फैसला साशवान वासियों का है, किसी बालवीर का नहीं। अशफाक, बी हमारे पास लेकर आओ। बालवीर, तुम अब नहीं बच सकते। बिल्ला, क्या महामहिम मुझे मारना चाहते हैं? माफ कीजिएगा महामहिम, लेकिन बी फॉर बालवीर होता है। विजय के नूर से चमक रही आपकी सूरत, बालवीर को बना दिया आपने मिट्टी की मूरत। वाह 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 वाह, क्या कह गए, मुबारकबाद। ये सुन के शशमाक और उत्तान तो खुश हो जाएंगे। सुनो, जैसे ही महामहिम मेरे सामने आए, पूरा आसमान आतिशबाजी से भर जाना चाहिए। हाँ। सुनो, महामहिम आ गए, जाओ जल्दी से तैयारी करो। विजय के नूर से चमक रही आपकी सूरत। शशमाक, ये क्या हुआ? अब मतलब बालवीर खत्म नहीं हुआ? मैं समझता हूँ ये वक्त जश्न का नहीं है। अरे बंद करो आतिशबाजी। माफी महामहिम, मैंने सोचा कि जश्न का इंतजाम। जश्न तो होगा हो बाद, हर हाल में होगा। कैसे? महामहिम, बालवीर हमसे भाग सकता है महामहिम, लेकिन बच नहीं सकता। बी को हम हासिल करके रहेंगे। और कैसे? तुम अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो दिल्लाख। जिसको समझना चाहिए था वो समझ चुके हैं।
ये क्या करने जा रहे हैं लोग? मुझे क्या पता। क्या कह रही है ईवा? काशवी के पापा मम्मी की मौत? ये कैसे हुआ बेटा? पता नहीं चाची कैसे। काशवी कुछ बोल नहीं पा रही है, सिर्फ रोते ही जा रही है। प्लीज आप लोग जल्दी आ जाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम आ रहे हैं बेटा। बस तू काशवी के पास रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। हाँ जी प्लीज आप लोग जल्दी आ जाओ। पापा जी वो बहू मैंने सब सुन लिया है। चलो जल्दी से हम काशवी के घर चलते हैं। और ये वीर कहाँ है? चलो रास्ते में ही वीर और भास्कर दोनों को फोन कर लेंगे। जी पापा जी चलिए। बालवीर, शुक्र है तुम ठीक हो। शाबाश बालवीर, शाबाश। एक बार फिर से तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैंने नहीं, हमने। बेनाम, अगर आप मेरा साथ नहीं देती तो ये सफर मेरे लिए नामुमकिन होता। आपने बालवीर का अस्तित्व तो बचा लिया, लेकिन अभी भी मुश्किलें टली नहीं है। इस बी के अंदर एक इनबिल्ट ट्रैकर लगा है, जिससे शाश्वान लोक की एडवांस सैटेलाइट और ट्रैकिंग सिस्टम कभी भी ढूंढ सकते हैं। उसकी मदद से ये बी का निशान ब्रह्मांड में जहां कहीं भी होगा, वो लोग इस तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है उत्तान और सशमांग को बी की लोकेशन का पता लग सकता है और किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। हाँ, वो इसको लेने जरूर आएंगे। महामहिम उत्तान जब तक मुझे मार नहीं देते, वो रुकने वाले नहीं। बी में ट्रैकर लगाए हो बात, तुम जल्दी ट्रैकिंग मशीन स्टार्ट करवाओ, हम आ रहे हैं। जरूर शशांक। और तुम जल्दी से सैटेलाइट इमेज वाली मशीन स्टार्ट करो और उसे ट्रैकर से सिंक करने की कोशिश करो। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, पर अगर हो गया तो बालवीर को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। जाओ जल्दी और ध्यान से, जल्दी। बड़ी हैवी मशीन से स्टार्ट करने में टाइम लगता है। अच्छा किया तुमने। अब हम भी ट्रैकर रूम की तरफ चलते हैं मामाहिम। शशांक जी। बहुत दिनों से हमारे मन में एक बात चल रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि इस बालवीर को बालवीर बनाकर हमने गलती की, लेकिन अब हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम्हें बालवीर के पद से हटाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं मामाहिम, आपने बस शाश्वान लोक के नियमों का पालन किया। गलत तो मैं था। एक छोटी सी गलती हुई थी तुमसे शशांक, कोई गुनाह नहीं किया था तुमने। मैं तुम्हें दूसरा मौका देना चाहिए था। मौका दिया ना आपने मामाहिम, मुझे अपने साथ रखा और आपके साथ रहकर क्या कुछ नहीं सीखा मैंने। झूठ नहीं कहूंगा, एक वक्त था जब आपसे शिकायत थी, लेकिन आज नहीं है। आज मैं समझता हूं आपने जो कुछ भी किया शाश्वान लोक के हित के लिए ही किया। हमें खुशी है शशांक कि तुमने अपनी सजा को सजा नहीं बल्कि सबक माना और हमेशा शाश्वान के वफादार रहे। और दूसरी तरफ बालवीर है जो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है और सजा से बचने के लिए हमसे भागा भागा फिर रहा है। आप फिक्र ना करें मामाहिम, बालवीर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इंसान अपने कर्मों का फल जरूर भुगतता है। सही कह रहे हो तुम शशांक। बालवीर को उसके किए का फल इसी जन्म में भुगतना होगा। तो चले मामाहिम ट्रैकर रूम की तरफ। चलो। मम्मी पापा मुझे छोड़ चले गए, अकेली रह गई। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं बोलते। मैं हूं ना, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ काशवी बेटा, हम सब है ना तेरे साथ। आंटी,
वीर नहीं आया। वो बेटा वीर आ ही रहा है, रास्ते में है। बहू, काशवी को उसके कमरे में ले जाओ, उसे आराम की जरूरत है। उठ बेटा। क्या हुआ, बात हुई वीर से? नहीं ना, फोन नहीं लग रहा उसका। दादू, अगर वीर नहीं आया तो उसके बगैर ये सारा बंदोबस्त कैसे होगा? बेटा अब जो भी हो, सारा कुछ हमें ही संभालना है। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो और बीच बीच में वीर को भी ट्राई करती रहो। जाओ। यहाँ नहीं, वो बाहर बाहर। बेचारी काशवी, मतलब उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ जो। हम है ना भास्कर, रिश्ते होने से नहीं निभाने से बनते हैं। मैं पंडित जी से बात करता हूँ, अंतिम विधि की सारी तैयारियां हम लोगों को ही करनी होंगी। नहीं, हम भले वहां ले जाएंगे लेकिन वहां पे अंतिम संस्कार के लिए डेथ सर्टिफिकेट तो लगेगा। वो शायद उसके चक्कर में पोस्टमार्टम करना पड़े। अस्पताल की सारी कार्रवाई तू संभाल भास्कर। करता हूं। बेचारी काशवी, इतनी छोटी सी उम्र में दुनिया का इतना बड़ा दुख झेल रही है वो। लेकिन पिताजी, ये काशवी के माँ बाप की मौत हुई कैसे, और वो भी ऐसे अचानक? बेटा तेरे पापा मम्मी तो कहीं दूर गए थे ना, उनकी लाशें इस तरह यहाँ। मुझे नहीं पता, नहीं पता आंटी। मुझे इतना पता है कि किसी ने मेरे मम्मी पापा की जान ली है। क्या जान ली है? किसने? बेटा क्यों? चुप हो जाओ काशवी, तुम्हारे जादू की ताकत, अग्नि का बताया सच, ये सब बातें समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। काशवी बोल ना बेटा, किसने तेरे पापा मम्मी की जान ली है? वो एक गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मारकर चला गया। सॉरी बेटा, ये जो कुछ भी हुआ इसका मुझे बहुत दुख है काशवी, पर तेरे पापा मम्मी की बॉडीज इस तरह यहाँ कैसे आ गई? कैसे भी आई आपसे मतलब? I'm so sorry आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। It's okay बेटा। कहा ना बीच में मत बोलो। सॉरी बेटा, मैं वो I'm so sorry आंटी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुझ पे क्या बीत रही है। सुन, हम ना इस सब बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो थोड़ा आराम कर ले। बहू, एम्बुलेंस थोड़ी देर में आ जाएगी। काशवी के माँ बाप को शमशान भूमि ले जाने और उनकी अंतिम विधि करने के लिए मैंने पंडित जी से बात कर ली है। महामंडल, पी का ट्रैकर आईडी सिस्टम में डाल दिया है, स्कैनिंग चल रही है। पूरे ब्रह्मांड को स्कैन करो, एक एक लोक को स्कैन करो, कुछ नहीं बचना चाहिए। पर माफ करना शशमाक, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अगर स्कैनिंग का दायरा छोटा कर दिया जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। एक काम करो, साशवान लोग की स्कैनिंग मत करो, बालवीर यहाँ आने की गलती नहीं करेगा। सही कहा मामहीन, तुम एक काम करो, सबसे पहले पृथ्वी की स्कैनिंग करो। मुझे पूरा यकीन है बालवीर वहीं छुपा होगा।
महामहिम उत्तान से मैं कब तक भागता फिरूंगा? गुरु शिष्य का ये रिश्ता चूहे बिल्ली का खेल बन गया है और ये खेल जल्दी खत्म होने वाला नहीं। ना ही महामहिम रुकेंगे और ना ही मैं हार मानूंगा। बालवीर, उत्तम को हम तुम्हारा पीछा करने से रोक सकते हैं। एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का कोई भी सैटेलाइट हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा। कौन सी जगह? चलो मेरे साथ, यहीं पास में है। वो जगह यहीं पर है? उस पहाड़ी के पीछे। महामहिम, बी पृथ्वी लोक पर ही है। अब बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत जल्द बी की एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास होगी।